एक ऐसा नक्शा जिसकी मिस्ट्री नासा भी सोल्व ना कर सकी। आखिर किसने ये मिस्टीरियस नक्शा बनाया था और कैसे बनाया, ना ही आज तक ये बात कोई समझ सका और ना ही आज तक हजारों लोग इसकी हकीकत जान सके। अहमद मुहिद्दीन पीरी रईस नाम के एक मुस्लिम रिसर्चर और ओशनिक कमांडर थे। अगर आपने ये नाम पहले कभी नहीं सुना तो हम बता दें कि पीरी रईस का जन्म टर्की के शहर इस्तांबुल के एक डिस्ट्रिक्ट गेलीबोलू में हुआ। उस दौर के शेखुल इस्लाम इब्ने कमाल ने अपनी एक किताब में लिखा था, गेलीबोलू के लोगों ने अपनी जिंदगी समुंदर के नाम कर दी। उनके जहाज ही उनका बिस्तर थे, लहरें उनकी चादर थी, लेकिन उन सब में सबसे बेहतर पीरी रईस थे, सिर्फ उस तालीम की वजह से जो उन्होंने अपने चाचा कमाल रईस से सीखी। कमाल रईस के बारे में इतनी अहमियत काफी है कि बरबरोसा के लोगों ने भी उन्हीं से तालीम ली। साल 1499 में सेपियन समुंदरी जंग के दौरान मुस्लिम्स ने अपने जंगी कारनामों से दुनिया को हैरान कर दिया था। ओशनिक हिस्ट्री में पहली बार राइफल्स का इस्तेमाल किया गया और पीरी रईस हमेशा अपने चचा के साथ खड़े रहते थे और उनसे सब कुछ सीख लिया। मगर एक बात जो उन्हें सबसे अलग बनाती थी वो उनका आर्ट था। पीरी रईस आर्ट बनाने में बहुत माहिर थे। दुनिया का कदीम तरीन नक्शा बनाने वालों में भी पीरी रईसी का नाम सबसे पहले आता है। अपने चचा कमाल की डेथ के बाद पीरी रईस ने सातों समुंदर तक इस्लाम पहुंचाया। अब बात करते हैं पीरी रईस ने जो नक्शा बनाया वो किस जगह का है। असल में ये ओल्डेस्ट अमेरिका का नक्शा है, तो इस लिहाज से तो टेक्निकली भी और प्रैक्टिकली भी पीरी रईस ने ही सबसे पहले अमेरिका डिस्कवर किया था। मगर कैसे, चलिए इस पर भी नजर डालते हैं। पीरी रईस से पहले भी वहाँ बहुत से लोग जा चुके थे। प्रीवियस वीडियो में हमने सबूतों के साथ ये बातें साबित की हैं। और अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि पीरी रईस ही क्यों होना चाहिए सबसे पहले, तो अमेरिका के दोनों कॉन्टिनेंट्स का सबसे ज्यादा डिटेल नक्शा बनाने वाले सबसे पहले इंसान पीरी रईस ही थे। इसीलिए वो डिजर्व करते हैं कि अमेरिका की डिस्कवरी में पीरी रईस का नाम ही लिखा जाए। ये ऑनर उन्हीं को मिलना चाहिए। पीरी रईस ने अपनी किताब भेरिया नाम की बुक में अपने समुंदरी सफर को डिटेल में लिखकर द ग्रेट कानूनी सुल्तान सुलेमान यानी सुल्तान आजम के सामने पेश की। वो भी दुनिया को फतह करने वाले अजीम सुल्तान थे। लेकिन बात सिर्फ अमेरिका की नहीं, पीरी रईस ने तो ओल्डेस्ट एंटार्क्टिका का भी नक्शा बनाया था जब वो बर्फ के नीचे था। तो इसीलिए आज तक दुनिया भर के साइंटिस्ट और इवन के नासा भी हैरान है, क्योंकि जाहिर है उस दौर में लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बावजूद वो एंटार्क्टिका आखिर पहुंचे कैसे। अजीब है ना। हिस्ट्री चैनल ने इस पर पूरी डिटेल के साथ एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई है, आपको वो जरूर देखनी चाहिए। साल 1929 में एक हिस्टोरियन को हिरन की खाल पर पीरी रईस के हाथों से बना हुआ एक नक्शा मिला था, जो 16वीं सेंचुरी के एक टर्किश एडमिरल थे। उस नक्शे पर उन्हें ऐसी लैंड्स नजर आई जो अब तक डिस्कवर ही नहीं हुई थी, क्योंकि उन्होंने एंटार्क्टिका को करंट एरा की तरह बर्फ के बिना ही बनाया था। एंटार्क्टिका, यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका को ऐसे ड्रॉ किया था जैसे वो मिलियंस यानी लाखों साल पहले थे। लेकिन एंटार्क्टिका के नक्शे ने तो एलियंस की एग्जिस्टेंस पर यकीन रखने वालों को भी हैरान कर दिया था, क्योंकि इस नक्शे के 300 साल बाद उन लैंड्स को डिस्कवर किया गया था। 1958 से पहले तो अर्थ को मेजर करने वाली मशीन्स एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, तो 1531 के उस नक्शे में बर्फ के बिना, वो भी पहाड़ों और दरियाओं के साथ, कैसे बिल्कुल डिटेल में और बिल्कुल परफेक्ट बनाया था। उन्होंने हवा में उड़कर बर्फ के नीचे जमीन को कैसे देखा। अगर ये मान लें कि उन्होंने खुद जाकर डिस्कवर नहीं किया था, मगर ये भी तो सच था कि सिर्फ उन्होंने ही बिल्कुल परफेक्ट डिटेल्स के साथ वो नक्शा बनाया था, स्पेनिश लोगों से भी बहुत पहले। आज तक साइंटिस्ट इस नक्शे को एलियन की एग्जिस्टेंस के सबूत के तौर पर यूज करते हैं। मगर जाहिर है जो लोग पहले अमेरिका में गए थे, पीरी रईस ने उन्हीं लोगों की मदद से वो नक्शा बनाया होगा। और जाहिर है एंटार्क्टिका को भी पहले बहुत से लोगों ने डिस्कवर किया होगा और नक्शा बनाने में पीरी रईस की मदद की, क्योंकि पीरी रईस इस काबिल थे कि वो अपने आर्ट के हुनर को जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल कर सकते थे। तो शायद हजारों साइंटिस्ट और हिस्टोरियन इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि मुस्लिम्स ने सबसे पहले अमेरिका को डिस्कवर किया था। ये वीडियो एक कमिटेड मुस्लिम परमानेंट हीरो ओतोमानी फ्लीट यानी उस्मानी समुंदरी लश्कर के एक नावल कमांडर के बारे में थी, जिन्होंने 90 साल तक अपनी आखिरी सांस तक अपना लाजवाब मिशन पूरा किया। कमेंट सेक्शन खुला है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।